ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 9th क्वेश्चन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ दैट fx equals to modulus of x minus 1 x belongs to r is not differentiable at x equals to 1, ठीक है। ये ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx equals to modulus of x minus 1 ਇਹ x equals to 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। तो राइट हैंड डेरीवेटिव जो वो कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते। अगर तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, साढ़े को लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो राइट हैंड डेरीवेटिव साढ़े को सेम आ जाते हैं, फिर तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव साढ़े को हुंदा की है, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ठीक है। और राइट हैंड डेरीवेटिव साढ़े कोल हुंदा लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। एच ये बहुत छोटी जी क्वांटिटी है साढ़े कोल, ते एक्स जिहड़ा साढ़े कोल तां जो पर्टिकुलर पॉइंट साढ़े कोल आएगा वो असीं इत्थे फिल कर दांगे एक्स की जगह ते। जिद्दां हुण इस क्वेश्चन दे विच सानूं उन्होंने एट एक्स इक्वल्स टू 1 किया, तो असीं इत्थे 1 जिहड़ा 1 एक्स की जगह ते आपां 1 यूज़ करांगे इन्हां दोनों फॉर्मूलाज दे विच, ठीक है जी। तो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव ते राइट हैंड डेरीवेटिव आपां इहदे विच कैलकुलेट करदे हां, उस तो बाद अगर वैल्यू इक्वल होई तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं होएगा, ठीक है, ठीक। तो यही ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x, fx, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो x की वैल्यू जो साढ़े कोल x है तो उस वेले साढ़े कोल fx जो फंक्शन है वो fx होएगा। अगर x नूं थोड़ा जिहा आपां चेंज करते हैं, मान लो ये आपां x प्लस h कर दिता, तो ऑब्वियस है वो कोरसपोंडिंग साढ़े कोल जिहड़ी y की वैल्यू है वो की हो जाएगी, वो साढ़े कोल y ऑफ x प्लस h हो जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू इत्थे फिल की सी fx दे विच, तां साढ़े कोल ये वाली वैल्यू बनती है जो x साढ़े कोल जिहड़ा है एब्सिसा है वो x प्लस एच हो गया, तो वो कोरसपोंडिंग साढ़े कोल जिहड़ी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच होएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स दे विच आपां अगर स्लोप फाइंड करनी है तो आपां किवें करदे हुंदे हैं, तुहानूं याद होना फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। ये आपां स्लोप दा फॉर्मूला करदे हुंदे सीगे। तो इहदे विच आपां सेम वही चीज़ इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच आपां लगानी है। ये साढ़े कोल y2 है, ये साढ़े कोल y1 है, तो ये बन जाएगा साढ़े कोल f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर x प्लस एच माइनस एक्स, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये x के नाल x जिहड़ा वो कैंसल हो जाएगा साढ़े कोल। एक चीज़ आपां इहदे नाल एडिशनल की करनी है, असीं ये दसना है कि जिहड़ा h है वो साढ़े कोल अप्रोक्सीमेटली 0 है। ये ही साढ़े कोल फंक्शन दा डेरीवेटिव भी हुंदा है और यही साढ़े कोल जिहड़ा राइट हैंड डेरीवेटिव भी है, ठीक है। मतलब ये हुण फॉर्मूला तुसीं देख सकते हो, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच बचा साढ़े कोल सिर्फ, है ना, और लिमिट एच अप्रोचेस 0। ये बिल्कुल साढ़े कोल ये वाला फॉर्मूला जिहड़ा वो रेडी हो जाता है, ठीक। और यही चेंज जिहड़ी आ वाली इत्थे आपां ये वाली कीती सी, अगर यही मैं कहां कि एक्स दे विचों एच आपां माइनस कर दईए और नाल साढ़े कोल जिहड़ी वैल्यू है वाई दी वो की हो जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। ए वाला तो ए वाला पॉइंट यूज़ करके जो स्लोप तुसी फाइंड करोगे, मतलब y2 माइनस y1 करोगे x2 माइनस x1 और लिमिट h, फिर थोड़े को जरा लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव का फॉर्मूला, फिर थोड़े को लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव वाला जो फॉर्मूला वो थोड़े को बन जाएगा, ठीक है। बाकी दी ज्योमैट्रिकल सिग्निफिकेंस होंगी है, ज्योमैट्रिकली आप इन्हों किवें प्रूव करते हैं वो फिर आप क्लास के गल करांगे, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूले किवें बनते हैं वो थोड़ा जिहा मैं दस्सिया। तो ये इन्हां दोनों के विचों जदों असीं किसी भी फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड करते हैं ना बाय डेफिनेशन, जिवें हुण एक्स रेज़ टू पावर n का डेरीवेटिव है, वो सानूं किद्दां पता लग्या कि एक्स रेज़ टू पावर n का डेरीवेटिव जिहड़ा साडे कोल n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 हुंदा, वो साडे कोल यही फॉर्मूले यूज़ करके पता लग्या, चाहे वो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव का फॉर्मूला यूज़ कीता सी, चाहे राइट हैंड डेरीवेटिव का फॉर्मूला यूज़ कीता, ठीक है।
जनरली ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। अदरवाइज लैफ्ट हैंड तो राइट हैंड दोनों की वैल्यू सेम होएगी तो ही साढ़े को डेरीवेटिव बनता है। तो अगर मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अगर लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो राइट हैंड डेरीवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हो और दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो जो डेरीवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है बाय डेफिनेशन फिर तुम दोनों के जो मर्जी फार्मूला चाहे लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव का लगा लो चाहे राइट हैंड डेरीवेटिव का लगा लो दोनों तो ही थानू एफ डैश एक्स जो मतलब किसी फंक्शन का डेरीवेटिव जो पता लग जाता है। ठीक है, मतलब जो एक्स रेस टू पर एन का डेरीवेटिव फाइंड करना तो लैफ्ट हैंड तो राइट हैंड दोनों के कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। साढ़े को जो आंसर है वो एन एक्स रेस टू पर एन माइनस वन ही बनेगा। ठीक है, ये तो होगी गल। दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट से जिदा हम इतने एक्स इक्वल्स टू वन के उत्ते असीं ये प्रूव करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं तो असीं एक्स इक्वल्स टू वन लैके लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव भी कैलकुलेट करांगे तो राइट हैंड डेरीवेटिव भी कैलकुलेट करांगे। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू जो सेम आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, तो ये तो बेसिक जी चीज़ सी साढ़े को फार्मूलाज के बारे। हुण आपां क्वेश्चन जो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सब तो पहले आपां लिखांगे फंक्शन साढ़े कोल की है वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। मॉडुलस फंक्शन का तुहानूं पता कि मॉडुलस फंक्शन जो असीं ब्रेक करते हैं तो किवें करते हैं ਅਸੀਂ उस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक करते हैं जिस पॉइंट से अंदर वाली जी क्वांटिटी है साढ़े को अंदर वाला एक्सप्रैशन है वो जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो एक्स माइनस वन जो साढ़े को जीरो कदों होएगा जो साढ़े को एक्स की वैल्यू वन है। ठीक है, तो आप फंक्शन को ब्रेक करना है वैन एक्स इज लैस दैन वन उस वेले दी मॉडुलस की वैल्यू की होएगी और वैन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू वन तो छोटी होंगी है आप बहुत बार कर चुके हैं तो साढ़े को मॉडुलस तो हटेगा बट नाल जो नैगेटिव साइन आ जाएगा और जो साढ़े को एक्स जो पॉजिटिव है या वन के इक्वल है उस मतलब एक्स वन तो ज़्यादा है या वन के इक्वल है। ठीक है, उस वेले जो साढ़े को मॉडुलस हटेगा तो साढ़े को प्लस का साइन ही बाहर रहेगा तो एक्स माइनस वन ही साढ़े को बचेगा। ठीक है, और फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर लेसर दैन वन वो साढ़े को फंक्शन है वो साढ़े को माइनस ऑफ एक्स माइनस वन बन जाएगा। ठीक, तो ये अपने को फंक्शन जो की बन गया वन माइनस एक्स for all x less than 1 and x minus 1 for all x greater than equal to 1। ठीक है, हुण असीं करांगे लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव जिहड़ा वो कैलकुलेट करांगे पहलां दा। लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव दे विच साडे कोल फार्मूला की लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ इत्थे असीं 1 प्लस h यूज करांगे हुण सॉरी 1 माइनस h ये असीं 1 माइनस एच जो वो यूज़ करांगे और नाल इत्थे साडे कोल F1 आ जाएगा। ठीक है, और ये सानू पता कि पहले इत्थे x माइनस एच असीं फॉर्मूले दे विच लिखिया सी। ठीक है, जो साडे कोल वैल्यू दी हुई है कैट x इक्वल्स टू 1 असीं कैलकुलेट करना है तो आपां 1 यूज़ कर लिया और नीचे क्या आएगा माइनस एच। ठीक, तो ये आपां हुण वैल्यूज जिहड़ियां फिल करनी है लिमिट ऑफ h अप्रोचेस 0। अच्छा हुण देखो ये जो असीं वैल्यू लिखनी है यदी वैल्यू लिखने वास्ते सानू ये चीज़ पहला देखनी पेगी कि जी अंदर साढ़े को क्वांटिटी वाली दी हुई है एक्स माइन वन माइनस एच ये वन तो छोटी होगी ओबीयसली ये वन तो छोटी होगी है ना। जो ये वन तो छोटी है यदा मतलब एक्स वन तो छोटा है इस वेले वन माइनस एच तो ये वाला फंक्शन जो कंसिडर करांगे वन माइनस एक्स। तो जो वन माइनस एच वैल्यू है ये साढ़े को इस फंक्शन दे विच आपां फिल करनी है। ये बन जाएगा साढ़े को वन माइनस एच। ठीक है, समझ गया ना। ये जो साढ़े को एक्स की जगह पे साढ़े को वन माइनस एच आ गया तो वन माइनस एच। इसी तरह जो साढ़े को F1 है हुण जो x1 है उस वेले फंक्शन की है साढ़े को ये वाला फंक्शन है तो ये आपां x की वैल्यू जी वन इत्थे फिल करांगे ये साढ़े को बन जाएगा वन माइनस वन। ठीक, और डिनोमीनेटर भी साढ़े को क्या आएगा माइनस एच। तो इन्हूं जो असीं सिंपलीफाई करते हैं साढ़े को बन जाता है वन माइनस वन प्लस एच और माइनस जीरो नीचे माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, ये साढ़े को जीरो बन गया तो ए वन दे नाल ए वन जो वो कैंसल हो जाएगा साढ़े को। ठीक है, एच माइनस जीरो तो अल्टीमेटली जो तुसीं देखो तो साढ़े को ये बचेगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो और एच ओवर माइनस एच। एच तो एच दोनों कैंसल हो गया तो साढ़े को ये वैल्यू की बन गई माइनस वन बन गई। इसका मतलब साढ़े को जो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव है
वो साडे कोल की आ गया -1। ठीक, इस तो बाद असीं गल करते हैं राइट हैंड डेरीवेटिव की। राइट हैंड डेरीवेटिव का फॉर्मूला साडे कोल की हैगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक, तो इतने वैल्यूज फिल कर देने आप, ये साडे कोल बन जाएगा लिमिट, नीचे लिख लेंगे हाँ जी, लिमिट h अप्रोचेस 0 हाँ जी f ऑफ, अच्छा इतने हुण साडे कोल आ गया 1 प्लस h, इतने साडे कोल आ गया 1 प्लस h। 1 प्लस h मीनस ये जी वैल्यू है 1 तो ज़्यादा होएगी साडे को ग्रेटर दैन 1 ना, तो अगर ज़्यादा है तो असीं फंक्शन किहड़ा यूज़ करांगे, ये वाला फंक्शन यूज़ करांगे इत्थे x माइनस 1। तो ये जी 1 प्लस h वैल्यू है वो साडे कोल x माइनस 1 दे विच असीं फिल करांगे। ये साडे कोल बन जाएगा x की जगह ते 1 प्लस h आ गया, नाल साडे कोल -1 और माइनस f1 है, f1 तो साडे कोल वही रहना लास्ट जो सी ये वाला लिखिया सी 1 माइनस 1। डिनोमिनेटर दे विच साडे कोल h आ जाएगा, तो ये अपने को हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 और ये 1 दे नाल 1 कैंसल हो जाएगा, नीचे h है, तो ये साडे कोल हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 h अपॉन h दे नाल h कैंसल ते साडे कोल जिहड़ा आंसर है 1 बन जाता है। तो राइट हैंड डेरीवेटिव जिहड़ा वो साडे कोल की हो गया 1 आ गया। ठीक जी, तो लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव साडे कोल -1 है, राइट हैंड डेरीवेटिव साडे कोल +1 है। तो लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेटिव, जो इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन जिहड़ा साडे कोल डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। इत्थे आपां लिख लेने हैं ठीक है। As left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore fx equals to x minus 1 is not differentiable at x equals to 1। ठीक है, hence proved। ठीक है जी, आई होप चीज़ जी थोड़ा गल समझ आ गई होगी। इनू प्रॉपर जरा जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। इत्थे थोड़ा बहुत जो फंक्शनस असीं चूज़ करते हैं वो गड़बड़ होने के चांसिस रहते हैं, बच्चे गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो इनू जरूर एक दो बार आप लिख के जरूर देखना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्वेश्चन। वैसे आप थोड़ा गल करते हैं कि सानू की स्टार्टिंग दे विच ही पता सी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। जो कोई भी फंक्शन है साडे कोल, जिद्दां कि चेक करो अपने कोल मॉडुलस फंक्शन का जिहड़ा ग्राफ हुंदा साडे कोल एक्स मॉड का y इक्वल्स टू एक्स मॉड का जिहड़ा ग्राफ वो साडे कोल वी शेप्स हुंदा, अगर तुहाडे ध्यान च होवे। ठीक है ना, जीरो दे उत्ते साडे कोल की बनदा इत्थे कॉर्नर पॉइंट बनता है। ये जिहड़ा पॉइंट है इनू असीं कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इत्थे कर्व नहीं हैगी फंक्शन एकदम, ये साडे कोल स्ट्रेट लाइन इधरों आ रही है इस साइड तो। ठीक है, इस साइड फंक्शन जिहड़ा डिक्रीजिंग है और इस साइड फंक्शन जिहड़ा वो इंक्रीजिंग है। जदों भी साडे कोल ग्राफ दे विच जिस पॉइंट दे उत्ते किसी भी फंक्शन दे ग्राफ दे विच जिस पॉइंट ते कॉर्नर पॉइंट साडे कोल बन जाए उस पॉइंट ते कदे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुंदा। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट के उत्ते आपां ये चीज़ याद रख सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट ते असीं टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। कोई भी कर्व है साडे कोल तो जिवें दी मर्जी है ये किसी भी पॉइंट ते आपां जिहड़ा टेंजेंट है वो ड्रॉ कर सकते हैं, पर असीं कॉर्नर पॉइंट अगर किते कॉर्नर बनदा पिया जिवें ए इस तरह होवे उस तो बाद बिल्कुल ये चीज़ होवे तो इस पॉइंट के उत्ते असीं टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते तो इत्थों याद रख लेना कि ਇਹਦਾ मतलब dy अपॉन dx ਜਿਹੜੀ स्लोप है वो टेंजेंट ਦੀ नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ मॉडुलस फंक्शन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ है तो ਇਹ 0 ਤੇ डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। ठीक है ना, और इसी तरह ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ फंक्शन ਅੱਜ देख के आए हैं ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ लास्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ y = x - 1।
ठीक है। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है। तो 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मतलब वो सही है या गलत है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ होर, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल सिर्फ तां ही हुंदा अगर वो पहला कॉन्टीन्यूअस होवे, ठीक है। फंक्शन का कॉन्टीन्यूअस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर फंक्शन जिहड़ा डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही नहीं हैगा तो फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंदा। मतलब किसी केस आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि देखो जी इस पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते फंक्शन जिहड़ा साडे कोल कोई भी x इक्वल्स टू k पॉइंट दिता होया इहदे ते फंक्शन जिहड़ा कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ठीक है, नॉट कॉन्टीन्यूअस, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होएगा, ठीक है। हुण इस केस दे विच जिहड़ा असीं मॉडुलस वाला केस कीता इहदे च साडे कोल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तां सीगा इस पॉइंट दे उत्ते, बट की नहीं सी, डिफरेंशिएबल नहीं सी। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उत्ते कॉर्नर पॉइंट बनदा पिया। तो ये चीज़ां ध्यान दे विच रखणियां ने, ठीक है। तो आओ हुण इस तो बाद आपां नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा उहदे वल चलदे हां। तो आ 10वां क्वेश्चन साडे कोल है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x where x lies between 0 and 3 is not differentiable at x equals to 1 and at x equals to 2, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सेम उसी ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। we have फंक्शन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, fx equals to greatest integer function x square ब्रैकेट है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋमेन ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋमेन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 0 to 3 है, ठीक। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 ये आप चेक करांगे पहला। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। इहदे लई आपां की करना है, पहले असीं लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव जिहड़ा वो कैलकुलेट करांगे। तो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एट h इक्वल्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ठीक है जी। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, हाँ जी, f ऑफ 1 माइनस h, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये आप एक्स नू रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच दे नाल, तो ये साडे कोल बन गया 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 है, तो ये तो साडे कोल बन जाएगा 1, ठीक, ओवर माइनस एच। अच्छा, हुण चीज़ जिहड़ी ध्यान दे विच रखनी है वो की है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साडे कोल की हुंदा, इहदी डेफिनेशन असीं बड़ी चंगी तरह कीती सीगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे विच कोई भी वैल्यू अगर मेरे कोल 2.3 है तो इहदे च सिर्फ 2 ही बचेगा ना, 3 जिहड़ा फ्रैक्शनल पार्ट है वो खत्म हो जाता साडे कोल। अगर 4.7 है तो ये मेरे कोल 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 4 का ही आपां वैल्यू देखनी होवे वो 4 दी 4 ही रहेगी, ये सानू पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो भी सानू वैल्यू दी है 2.3 ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਜਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 2.3 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 2.3 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ हैंड ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ये बेसिक चीज़ है। वैसे मैनू उम्मीद है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन जी थोड़े ध्यान दे विच है। अच्छा, हुण साडे कोल जिहड़ी ये वाली वैल्यू है 1 माइनस एच, मतलब कि इत्थे साडे कोल किते 1 है, इत्थे साडे कोल किते 2 है और इस साइड साडे कोल इत्थे 0 होएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एच जिहड़ा एच बहुत छोटी जी वैल्यू, तो इत्थे किते 1 माइनस एच होएगा साडे कोल, ठीक है। तो 1 माइनस एच की जो असीं वैल्यू देखांगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे विच, तो वो साडे कोल की आएगी लैफ्ट साइड ते जिहड़ा इंटीजर है भाव के 0, ठीक है। सो 1 माइनस एच की जी वैल्यू है वो साडे कोल बन जाएगी 0 और लैफ्ट साइड से साडे कोल जिहड़ा 1 है ये तो है ही इंटीजर, तो इंटीजर की वैल्यू इंटीजर ही रहेगी, 1 ही रहेगा साडे कोल, ये साडे कोल माइनस एच हो गया। तो ये अपने कोल हो गया लिमिट एच अप्रोच 0 1 अपॉन एच, ठीक है। माइनस देना नेगेटिव साइन जिहड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये अपने कोल अगर असीं 0 फिल करते हैं तो ये साडे कोल इनफिनिटी बन जाता है, ठीक है। मतलब एज एच अप्रोचेस 0 दिस वैल्यू 1 अपॉन एच अप्रोचेस इनफिनिटी, ये दा मतलब है, ठीक है। तो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिहड़ा साडे कोल की हो गया
लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव साडे कोल आ गया इनफिनिटी। ठीक है, 1 माइनस 1/0 वैसे डिफाइंड नहीं होंदा, ठीक है, पर आप ये कह दें हैं कि 1/0 जो अप्रोच किस नूं करदा पिया, इनफिनिटी नूं करदा पिया। ठीक है, असीं इत्थे इनफिनिटी क्यों लिखिया, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू सिर्फ आप देनी हुंदी है कि अगर h 0 नूं अप्रोच कर रहा तो उस वेले पूरा फंक्शन जिहड़ा ये वाला है वो किस नंबर नूं अप्रोच कर रहा, तो सानूं ये दिस रहा कि वो बहुत जदों डिनोमीनेटर जिहड़ा वो अप्रोक्सीमेटली छोटा हो रहा और अप्रोक्सीमेटली 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है, अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, तो उस वेले ਇਹਦਾ मतलब ओवरऑल वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहुत ही कोई ਵੱਡਾ नंबर बनता ਪਿਆ। ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इनफिनिटी ਹੁੰਦਾ। ठीक, ठीक है जी, तो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इस तो बाद आप हुण राइट हैंड डेरिवेटिव जिहड़ा वो कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक है जी, तो ये साडे को बनेगा लिमिट h अप्रोचेस 0, हाँ जी, f1 प्लस h इस बार जी वैल्यू है वो 1 तो थोड़ी जी ज़्यादा है, तो ये पहला तो असीं लिख लेने 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ जी 1 आएगा तो 1 प्लस h आएगा। ठीक है, नीचे अच्छा, तो इस बार जी वैल्यू है इतने साडे कोल किते 1 होएगा, इतने 2 होएगा। ठीक है, तो 1 प्लस h जिहड़ा वो किते इत्थे होएगा, आपां मान लैंदे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h दे लैफ्ट साइड किहड़ा इंटीजर है 1, ਇਹਦਾ मतलब 1 प्लस h ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस, हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ਦੇ थ्रू 1 ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ रहेगी ओवर h, तो ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ हो गया 0। ठीक है, 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आ गया 0 आ गया। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equals to right hand derivative, therefore fx is not differentiable at x equals to 1। ठीक है, इसे वे दे विच तुसी x equals to 2 दे ਲਈ भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये ਲਈ x इक्वल्स टू 2 ਦੇ ਲਈ बिल्कुल सेम प्रोसीजर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ। ठीक है, नोट कर लिया होगा, वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ग्राफ। सॉरी टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तो बाद ਜਦੋਂ 1 ਤੇ वैल्यू चलेगी फिर इमीडिएटली जंप इत्थे आ जाता साडे कोल। ठीक है, इत्थे फिर ओपन सर्कल साडे कोल बनेगा, इस तो बाद ये बनेगा। ठीक है, तो इन्हों असीं स्टैप फंक्शन भी कहने, एवें पौड़ियां दे वांग साडे कोल बन जाता। ठीक है, तो ऑब्वियस है हुण अगर 1 ते चैक करो तो साडे कोल इत्थे फंक्शन जिहड़ा कॉन्टीन्यूअस ही नहीं हैगा। ठीक है, 2 ते चैक करो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही नहीं हैगा, तो जिहड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कदे भी इंटीजर्स दे उत्ते डिफरेंशिएबल नहीं हुंदा, कॉन्टीन्यूअस भी नहीं हुंदा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ fx ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਔਰ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ 2 ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, तो ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ डिफरेंशिएबल नहीं होना क्योंकि फंक्शन ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक, तो इस तरह ग्राफ तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ बहुत सारी जानकारी फंक्शन ਦੇ ਬਾਰੇ मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग विल बी क्लीयर टू यू आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, तो इनू जरूर नोट कर लियो, ना रिलेटेड क्वेश्चन जोड़े जरूर प्रैक्टिस कर लियो, ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लियो क्योंकि थोड़े जे हटने क्वेश्चन होंगे तो ये गलती होने चांसेस है, मिसटेक के चांसेस जोड़े बने रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो देखने तो बाद फीडबैक जी जरूर दे दियो, कोई डाउट होया तो तुसी
ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।